हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड लेआउट कि एंड्रॉयड लेआउट कैसे उसका डिज़ाइन होता है और कैसे वो किस तरह का पैटर्न फॉलो करता है और नॉर्मल डिज़ाइन से क्या अलग है ये, और कंट्रोल को कैसे ये बाइंड करके रखता है कि अपने जगह से कंस्ट्रेंट के थ्रू बाइंड करके रखता है कि कैसे ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, डिसलोकेशन हो जाए ना हो जाए। ओके, ये है क्या एंड्रॉयड लेआउट मीन्स वो एक तरह का कह सकते हैं कि एक डिजाइन मीन्स एक पेरीमीटरल एक एनक्लोजर आप जिसको कह सकते हैं कि एक लेआउट है। पेरीमीटरल एनक्लोजर मीन्स इस एनक्लोजर के अंदर ही आपका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। अल्टीमेटली एक लेआउट मीन्स एक हिंदी में आप कह सकते हैं कि परिसीमा। ओके, so as per the document, the Android layout, what is a layout defines the structure for a user interface in your app। तो structure को define करता है। How it defines the structure? Such as in an activity, all जो एक्टिविटी ले रहे हो, सपोज मैं कोई भी एक एक्टिविटी ले रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या फिर रजिस्टर द एम्प्लॉय डिटेल्स, एक मैंने क्लास लिया और एक्टिविटी लिया। ओके, उसके लिए मेरे को लेआउट डिजाइन करना है कि एक एम्प्लॉय डिटेल्स उस फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए। ओके, एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर जब मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, कास्ट, आप देखोगे समटाइम्स जेंडर और कास्ट एक सिंगल रो में रहता है। ओके, और कभी कभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी एक सिंगल रो में रहता है। तो उस चीज़ को कैसे ये हैंडल करता है, उस चीज़ को कैसे फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक एंड्रॉयड लेआउट के थ्रू ही प्री डिफाइंड होता है कि आपको ये एक कंट्रोल है, एक कंटेनर है, इसके अंदर ही आपको एक एक चीज़ को बारीकी से या फिर कॉन्शियसली इसको रखना है, इस पोजीशन में इसको सेट करना है, इस पोजीशन में सेट करना है। देन क्या बोल रहा है, ऑल एलिमेंट्स in the layout are built using a hierarchy of view and view group objects। view and view group objects means view group obviously नाम तो बता रहे हो, तो ग्रुप ऑफ व्यूज आप ये कर सकते हो, और आपका ग्राफिक्स भी वही ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं। व्यू ग्रुप के अंदर में आप व्यू ग्रुप एक अलग से व्यू ग्रुप भी ले सकते हो, व्यू भी ले सकते हो, और मल्टीपल व्यूज लिखते हो। देन अगेन व्यू ग्रुप के अंदर व्यू व्यू व्यू। तो ये एक एलिमेंट दैट लेआउट्स आर बिल्ट यूजिंग हायरार्की ऑफ व्यू एंड व्यू। इससे हायरार्की ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप्स, जो उसका लेआउट बेसिक लेआउट है उसको डिजाइन करते हो। मैंने बोला ना फॉर्म का, जो एक फॉर्म लिया, ओके, मैंने पूरा एक सपोज मैंने एड्रेस का एक सेक्शन ले लिया, सपोज मैंने उस एड्रेस को व्यू ग्रुप ले लिया। ठीक है, उस एड्रेस के अंदर मैंने एक व्यू में लिया लोकेशन, दूसरा में लिया मैंने पिन कोड, और स्टेट ले लिया और पिन कोड ले लिया। लेकिन व्यू ग्रुप में मैंने क्या डाल दिया, लोकेशन। ओके, इस व्यू ग्रुप में अंदर मैंने क्या लोकेशन डाल दिया। उस लोकेशन के अंदर मैंने क्या डाला कि आपका रोड नेम क्या है, स्ट्रीट नेम क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, तो इस तरह का। तो ये आपका एक तरह से एक हायरार्की फॉलो करता है। Whereas a view group is an invisible container, obviously वो दिखता नहीं है, वो invisible कंटेनर के अंदर ही आपको वो मैनेज करना है। मैंने अगर एम्प्लॉय डिटेल्स का अगर कोई फॉर्म में अगर डिटेल्स ले रहा है, तो उसको आप किस तरह से ये चेक कर रहे हो, उस फॉर्म में आपने सब कुछ डिफाइन कर लिया। ओके, तो इसमें क्या है, ये वाला सेक्शन है, ये व्यू ग्रुप में ले लिया आपने, जो एक टोटल आपका फॉर्म का लेआउट है। ठीक है, इसमें मैंने लिया है क्या है, फर्स्ट नेम,
और लास्ट नेम। ओके, इसमें ले लिया मैंने एक एड्रेस, ये इनविजिबल रहेगा। ओके, इनविजिबल इसमें मैंने क्या आपका लिए मैंने इसमें लिया फ्लैट नंबर और क्वार्टर नंबर। ओके, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर, और यहाँ पर आपका कोई लैंडमार्क ले सकते हो, या फिर सोसाइटी का नाम हो सकता हो, या फिर बिल्डिंग का नंबर हो सकते हो, कुछ भी है। मैंने सोसाइटी का नंबर ले लिया। ओके, तो ये आपका इस तरह का डिजाइन हो गया। मीन्स आपका ये फॉर्म हो गया, ये एक सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम ले लिया और सेकंड नेम ले लिया। ये वाला जो है ना, ये वाला ये व्यू ग्रुप हो गया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इस ग्रुप को मैंने इस व्यू को मैंने ये इस व्यू को डिफाइन किया। मैंने इसको डिफाइन किया। ओके, देन इसको मैंने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, और ये तो है, इसको मैंने ये डिफाइन किया। ओके, देन आप अगर मैं इसको अगर मैं इस तरह से मैं एक एड्रेस का एक सेक्शन ले लेता हूँ, तो ये इस चीज़ को डिनोट करता है। ओके, ये एड्रेस है। एड्रेस के अंदर आपने ले लिया फ्लैट नंबर, स्ट्रीट एंड सोसाइटी। तो ये आपका ये जो डिज़ाइन हो गया ना, तो ये आपका लेआउट है कंप्लीट। ये आपका कंप्लीट लेआउट हो गया कि आपका एक एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस डिफाइन कर दिया। और उसका हायरार्की क्या होगा, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप, व्यू 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 व्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल व्यू भी ले सकते हो और मल्टीपल व्यू ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक लेआउट। व्यू ग्रुप इज एन इंडिविजुअल, ऑब्वियसली वो दिखता नहीं है, तो ये वही है, इसका भी वही है। ये देखो सेम पैटर्न फॉलो करता है वो। कंस्टेंट लेआउट मीन्स आप रेस्ट्रिक्टेड आप ये कर सकते हो। कंस्टेंट मीन्स रेस्ट्रिक्शन, कि आपको टॉप में से इतना स्पेस छोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट से इतना स्पेस और राइट से इतना स्पेस, या फिर फॉन्ट इतना साइज होना चाहिए। वो कंस्टेंट में रेस्ट्रिक्शन आप मान के चलिए। लिनियर लेआउट, ये भी सब लिनियर लेआउट। ठीक है, तो ये है आपका ये एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रहा आपका कंस्टेंट बेस। ओके, नॉर्मली अगर हायरार्की बेस देखा तो ये फॉलो करता है। तो अगर एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ये देखा लिनियर लेआउट, कंस्टेंट बेस्ड लेआउट, व्यू, देन लिनियर के अंदर लिनियर लेआउट मीन्स स्टेप बाय स्टेप जाएगा स्टेप, और उसके अंदर अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। ये रहा उसका, ये रहा लिनियर लेआउट। यहाँ पर एक आपने डाल एक कंट्रोल, यहाँ पर व्यू, यहाँ पर जो भी है कंट्रोल, ये रिलेटिव, ये आपका एक सेक्शन है, ये और एक लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू में क्या आता है, इस तरह का डिस्प्ले होता है 1 1 1 1 1। और ग्रिड में ये व्यू है, ये व्यू है, ये एक व्यू है। जो भी व्यू आप मीन्स कंट्रोल कह सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स कहते हो, जो भी आप लेबल सकते हो, जो भी आपका कंटेनर है, इस तरह का इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। ओके, तो ये तो लिनियर में क्या है 1 by 1 मीन्स आपको हॉरिजॉन्टल चल रहा है वो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली फॉलो करता है। एक लिनियर यहाँ पर ऐड किया, फिर उसके बाद जो ऐड होगा उसका नेक्स्ट पे जाएगा, उसके बाद जो होगा नेक्स्ट में जाएगा। रिलेटिवली क्या है, एक आपने इसको एक इन्फॉर्मेशन दिया, फिर इसको बैलेंस करने के लिए आपने इस विड्थ को बैलेंस करने के लिए
ये एक सेट किए और ये एक सेट कर दिया, ठीक है, जो रिलेटिव उसके क्या उसको बॉटम में जाके सेट हो गया। और वेब व्यू मीन्स आपका जो भी जितना भी वेब रिलेटेड इंफॉर्मेशन और आप HTML टैग्स जितना भी है उस कंटेनर में डिस्प्ले होता है, लेकिन वो फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले होता है, ना कि आपको ये सब HTML कोड वगैरह कुछ नहीं दिखेगा आपको। उसका जो फॉर्मेट फॉर जिस हिसाब से आपने डिजाइन किया होगा पेजेस को, उसका जो फॉन्ट साइज कलर जो भी है ग्राफिक्स वर्ज जो है एक फॉर्मेटेड एक पिक्चरल एक बेटर पिक्चरल वे में डिस्प्ले होता है यहाँ पर। ये वेब व्यू है, ये रिलेटिव व्यू और ये रिलेटिव व्यू, ये लीनियर व्यू और ये लिस्ट व्यू और ये ग्रिड व्यू, ठीक है। एक मिनट मैं इसको ये देखो ये रहा, मैं अगर इसको डिजाइन में करूँगा ये देखो, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट लेआउट है भी यार, ये आपका सारा कंट्रोलर है, ये रहा लीनियर लेआउट, लीनियर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, लीनियर वर्टिकल जा रहा है, ठीक है। मीन्स एक लाइन में अगर जो आपको फॉलो करा वो एक लाइन में जाए, आइदर हॉरिजॉन्टल जा रहा है वर्टिकल जा रहा है। और ये फ्रेम लेआउट, जो फ्रेम को विथ फ्रेम आप जो डिस्प्ले होता है रिलेटिव जो आप देख रहे थे इसको उसके इसमें रिलेटिव ये वाला ये वाला, ये तो ग्रिड वाला है, ये भी ग्रिड है। ये स्पेस ये जो है ना स्पेसिंग देता है वो, ठीक है। हम लोग इसके बारे में अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में इसको जानेंगे कि विजेट्स कैसे काम करेगा ये लेआउट, फिर आज लेआउट में देख लेते हैं। तो होप ये बेसिकली ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, मीन्स आपको रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट ये भी कर दूँ लीनियर लेआउट, देखो एक मिनट में सब कोड में देकर देखूँ, ये रहा लीनियर लेआउट, ये रहा। ठीक है, ये रहा बैकग्राउंड, ये लीनियर लेआउट है, मैं इसको डिलीट किया। ये है बेसिक लेआउट है। तो मेरे ख्याल से एक आपको आइडिया आ गया होगा, बेसिक आइडिया हो कि लेआउट किस तरह। आप यहाँ से कोई भी आप जो भी डिज़ाइन आपको फॉलो कर रहे हो, जो भी आप डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से कीजिए। जैसे फॉर्म डिज़ाइन हो गया, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिज़ाइन जो होता है, एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन हो गया, कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। लीनियर के अंदर आप और एक लीनियर लेके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब उसका कंटेनर से स्पिनर, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरह से काम करेगा। ओके ओके गाइस,
एक मिनट, शायद और एक चीज़, हाँ और एक चीज़ बताना भूल गया। उसका जो आपका जो एट्रीब्यूट्स हो या फिर डिक्लेरेशन हो, आपको यहाँ पर भी कुछ कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर जो भी सेट करोगे ना, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखेगा, इस जगह पे दिखेगा। ठीक, देखो यहाँ पर मार्जिन कितना है, 16 dp है। मैं यहाँ पर अगर 26 dp करूँ, ओके, तो मैं कोड में 26 रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, इस तरह देखो 26 dp है ना। अब मैं उसको क्या करूँगा, अगर मैं मार्जिन बटन में, अगर मैं 46 करूँ तो 46 डिस्प्ले होगा। आ गया। तो इसको कोड के थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हो, या फिर इसके थ्रू, सॉरी XML जो लेआउट की लेआउट डिज़ाइन है, लेआउट डिज़ाइन के थ्रू भी आप कर सकते हो, या फिर आप डिज़ाइन डायरेक्ट डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिक्स कर सकते हो। ये इसका सारा पैरामीटर्स हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैरामीटर सेट होता है, आइकन बेस होता है, ईमेल कैटलॉग होता है, या फिर कलर होता है, फॉन्ट साइज होता है। ओके, तो ये बेसिक उसका कॉन्फ़िगरेशन है, आप यहाँ से डायरेक्ट सेट कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको यहाँ से उसको फिक्स करने की कोशिश करो। यहाँ से फिक्स करने का आपको ये आइडिया रहेगा कि आप तो एक तो HTML और जो XML जो फाइल्स, उसके साथ आप रेगुलर एक्वेंटेड रहोगे, आपको आइडिया रहेगा। अगर कल को अगर आपका डिजाइनर इसमें कुछ इशू रह गया या फिर कहीं पर बग रह गया, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर उससे कोड इसके थ्रू आप डिबग कर सकते हो। ये एक इंटरेक्टिव वे है आपको फिक्स करने का, कि जो भी आपका एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर सेट करने का, ये इंटरेक्टिव वे है। इट्स गुड, आप एक इजी वे में आप उस चीज़ को ये फिक्स कर सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, ये डिजाइनर इंटरेक्टिव लोड नहीं हुआ, उस समय एरर देगा, ये लोड ही नहीं हुआ, आप क्या करोगे? आप ओबियसली प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना है, टास्क तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो उस समय आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, इस लेआउट में कहाँ एरर आ रहा है, उस चीज़ को चेक करके उसी हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके थ्रू XML टैग के हिसाब से आप अकाउंटेड रहो। होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि लेआउट कंसेप्ट क्या है और लेआउट में कितना तरह का है। फिर भी मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ। देखिए, ओके, a layout defines the structure for a user interface in your application such as in an activity। फ्रंट में आपको ये सब डिस्प्ले दिखाएगा, लेकिन बैकएंड में आपका तो जावा फाइल ही रन करेगा, जावा फाइल ही प्रोसेस करता रहेगा। लेकिन फ्रंट के लिए तो ये रहेगा, यूजर को जावा फाइल से कोई मतलब नहीं है कि जावा का कोडिंग के थ्रू आप क्या कर, कैसे हो रहा है क्या नहीं। लेकिन यूजर को क्या देखेगा, फ्रंट में उसका फास्ट नेम आप जब एंटर करते हो, कहाँ पर एंटर करो, उसको एक इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सब दिखना चाहिए। बैकएंड में आपका क्या चल रहा है, यूजर को कोई लेना देना नहीं है। ओके, फ्रंट आपका जितना इंटरेक्टिव रहेगा वो वेल एंड गुड, और कोशिश कीजिएगा सारे कंट्रोल के बीच में कुछ स्पेस देने के लिए। वो कंजेस्टेड मत रखिएगा लेआउट को, जितना थोड़ा सा स्पेस ही रखिएगा वो उतना क्या कहते हैं उसको, क्लियरली विजुअल दिखेगा ना सारा इन्फॉर्मेशन, यूजर को भी यूज करने में उसको अच्छा लगेगा। लेकिन इतना ज़्यादा स्पेस नहीं, हार्डली 20 पिक्सल या फिर 15 को मिनिमम देने से चल जाएगा। होप एक बेसिक लेआउट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ छूट गया है, अगर मेरे तरफ से भी कुछ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये नहीं लगा कि हाँ ये होना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसको करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।